नमस्कार, स्वागत है आपका स्वीट सीक्रेट स्टोरी में, जहां कहानियां जादू और रहस्य से भरी होती हैं। आरव को पहली बार शक हुआ कि हत्यारा उसके बहुत करीब हो सकता है। इशिता की हरकतें संदिग्ध लगने लगीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इस बीच एक और बिजनेसमैन अजय चौधरी मारा गया और सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। तभी आरव को एक रहस्यमयी मैसेज मिला, तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन जितना खोजोगे उतना फंसोगे। अब सवाल यह है, आरव कातिल तक पहुंच पाएगा या खुद किसी जाल में फंस जाएगा। रात का समय। आरव ने उस अननोन नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर फेक था। तभी उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आया, तुमसे मिलना है, अकेले आना। अगर सच जानना चाहते हो तो लोकेशन, पुराने फैक्ट्री का पता। आरव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह कातिल का बुलावा था या फिर कोई नया जाल। वह अपने रिवॉल्वर को चेक करता है और चुपचाप फैक्ट्री की ओर निकलता है। पुरानी फैक्ट्री वीरान थी। अंदर घना अंधेरा था, बस कुछ हल्की फुल्की रोशनी छत से आ रही थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव ने तुरंत पिस्तौल निकाली। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी एक परछाई तेजी से उसकी तरफ आई। आरव ने तुरंत गोली चला दी। दाएं। पर जब उसने गौर से देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, गलत निशाना आरव, अब तुम भी लिस्ट में हो। आरव का खून जम गया। क्या अब वह खुद कातिल का अगला शिकार था? अगली सुबह आरव वापस कैफे गया जहां इशिता पहले से बैठी थी। इशिता, तुम ठीक लग नहीं रहे, क्या हुआ? आरव गंभीर स्वर में, बस काम का प्रेशर है। इशिता ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी जिंदगी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। आरव ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि इशिता कुछ छुपा रही थी, लेकिन वो क्या? सीबीआई टीम ने अजय चौधरी के घर के पास एक सीक्रेट कैमरा लगाया था। जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें एक महिला काले कपड़ों में नजर आई, लेकिन उसका चेहरा छुपा था। सीबीआई अधिकारी, ये कोई प्रोफेशनल कातिल है। आरव ध्यान से वीडियो देख रहा था। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी चीज पर गया, वो घड़ी। ये वही घड़ी थी जो उसने इशिता को पहने देखा था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने तय किया कि वह इशिता की असली सच्चाई सामने लाएगा। उसी रात उसने इशिता को डिनर पर बुलाया। इशिता, आज कोई खास बात? आरव मुस्कुराकर, हाँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। खाने के दौरान उसने जानबूझकर एक झूठी कहानी सुनाई। सीबीआई को कातिल का पता चल गया है, हम उसे कल गिरफ्तार करने वाले हैं। इशिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव ने देखा उसके हाथ की उंगलियां कांपने लगी थीं। वह समझ गया इशिता अब कुछ बड़ा करने वाली थी। रात को इशिता अपने सीक्रेट कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। सीबीआई मुझे पकड़ लेगी। हाँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। आरव को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह आरव अपनी कार में बैठा था। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, बीप बीप बीप, गाड़ी में बम था। आरव के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। क्या वह बच पाएगा या इशिता का खेल जीत जाएगा? क्या आरव असली सच्चाई जान पाएगा या इशिता अपने खेल में जीत जाएगी? अगले भाग में जानिए। अगले भाग में अब कहानी में एक नया किरदार एंट्री करेगा जो इस खेल को और खतरनाक बना देगा। लेकिन कौन है यह नया किरदार और क्या आरव बच पाएगा? जल्द आ रहा है पार्ट 4।